दोस्तों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य मैजिक मैथ में स्वागत है। हम प्रवीण सर। कल की वीडियो में हम लोगों ने वातावरण और आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, वातावरण क्या होता है उसका और कंसेप्ट समझा हम लोगों ने, और इसके बाद आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है और कंसेप्ट उसके बारे में समझा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वीडियो है हम लोगों का मोस्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे बात की जाती है, और आपको पसंद आए तो इसको अन्य अपने मित्रों, अपने दोस्तों और अन्य साथियों को जो यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करने वाले, सुपर टेट की तैयारी करने वाले, ज़रूर अवश्य उनके तक फॉरवर्ड करें। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमें मजबूती मिलेगी और हम आपको अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आज का हम लोग कल का जो आनुवंशिकता और वातावरण का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में आज उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं और मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट चैलेंज के बात के तौर पे हम कहते हैं कि अगर इस क्वेश्चनों को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम विधि समझेंगे कि कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम कैसे समझें कि ये क्या पूछ रहा है और आसानी से कैसे आंसर कर लें। तो इन चीज़ों के बारे में हम फोकस करते हैं। आते हैं हम लोग देखते हैं। जी, पहला हम लोग का आज का क्वेश्चन होगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो जानते हैं इसमें आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है तो क्या? गौड़ का मतलब होता है कि छोटे रूप में, मतलब उतना महत्व नहीं दिया जाता है। गत्यात्मक का मतलब होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। और स्थिर का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। और इसके बाद होता है प्राथमिक का मतलब कि पहले। तो आप जान लेते हैं प्राथमिक का मतलब कि पहले का मतलब कि प्रथम रूप से, प्रथम रूप से। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आपको बतला दें कि आनुवंशिकता एक स्थिर अर्थात अस्थाई सामाजिक संरचना है। क्यों है? तो ये सभी में पाया जाता है यह लक्षण आनुवंशिकता का, इसलिए अस्थाई और स्थिर ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, करा कि बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है। देखते हैं। करा यहां पे बात किसकी किया भाई? चरित्र की बात करता है। तो देखते हैं क्या है चरित्र के बारे में का मतलब क्या? इच्छा शक्ति के द्वारा। तो जान लेते हैं इच्छा शक्ति का तात्पर्य क्या है। तो मतलब बच्चा अपने चरित्र का निर्माण अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कर सकता है। तो आपको बता दें इच्छा शक्ति का तात्पर्य क्या है। बच्चा जैसा चाहेगा वैसा ही बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बर्ताव एवं व्यवहार, हम बच्चे के साथ जैसा व्यवहार और बर्ताव करेंगे या बच्चा किसी के साथ जैसा बर्ताव और व्यवहार करेगा उसको वैसा सामाजिक वातावरण प्राप्त होगा। फिर दिया है नैतिकता द्वारा। तो ये भी एक सामाजिक पहलू है कि बच्चा के नैतिक मतलब अधिकार या नैतिक ज्ञान या नैतिक जो चीज़ें होती हैं बच्चा कैसे सीखता है। तो यहाँ पे करा बालक के चरित्र का विकास, तो ये सभी होंगे। मतलब इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, बर्ताव, अच्छा बर्ताव और व्यवहार भी होना चाहिए और नैतिकता भी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा 2 का डी सही होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। व्यक्तित्व इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि अस्थायित्व समायोजन, समायोजन का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। यहाँ पे समायोजन का मतलब यह होता है कि पूर्व की परिस्थितियों में बालक बदलाव करते हुए कोई चीज़ों को सीखता है या ग्रहण करता है, समायोजन होता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। तो इसके लिए क्या सही होगा? तो करा पर्यावरण के साथ, सही है,
व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में रहेगा तो वो पर्यावरण के साथ रहेगा। फिर दिया जीवन के साथ, तो जाहिर सी बात है भाई समायोजन करेगा, व्यक्तित्व है तो उसका जीवन होगा। और प्रकृति के साथ, तो सीधी सी बात है जब पर्यावरण और जीवन के साथ होगा तो प्रकृति का दोहन करेगा ही करेगा। अर्थात हमारा उत्तर क्या सही होगा, तो ये सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो यहां पे दिया है कि वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो आज जान लेते हैं भाई, चलिए जानिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है एक सेकेंड, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहां पे वंशानुक्रम भी होगा, परिवार का वातावरण भी होगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई हमने डिफिनीशन दिया है कि माता पिता के वो गुण या लक्षण जो बच्चे में हस्तांतरित होते हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। तो समझते हैं, डिफिनीशन में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि ये जो लक्षण होते हैं या जो गुण हस्तांतरित होते हैं किसके माध्यम से होते हैं, तो जीन के माध्यम से होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लक्षण वंशजों से हस्तांतरित होते हैं उसको कहते क्या हैं, तो आनुवंशिकता कहते हैं। ये हमारा आंसर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो करा क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है कि तात्पर्य क्या है, करा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता अनुमान लगाते हैं कि बच्चे में सभी गुण सकारात्मक हैं क्योंकि गुण एक सकारात्मक है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि परिवेश का प्रभाव, हवार्थोन का प्रभाव, तो यहाँ पे सॉरी हार्मोन का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर दिया प्रभाव का नियम, फिर यहाँ पे दिया प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो सबसे हम बता दें कि यहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि वह एक सकारात्मक परिवेश का प्रभाव है। अगर एक अच्छा सकारात्मक परिवेश बच्चे में दिया जाएगा तो बच्चे का गुण सभी सकारात्मक होगा। ये हमारा उत्तर ए होगा इसका, अर्थात आंसर 6 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव का व्यक्तित्व परिणाम किस चीज का है भाई, इसके बारे में देखते हैं। दिया है केवल आनुवंशिकता का, फिर दिया है पालन पोषण और शिक्षा का, फिर दिया आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो जान लेते हैं जो भी हम लोग का वृद्धि और विकास होता है और जो भी मनुष्य का निर्माण होता है, विकास होता है, वह वातावरण और संग में आनुवंशिकता के लक्षण या आनुवंशिक लक्षणों का अंतःक्रिया होता है वातावरण से। अर्थात हमारा उचित आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर तो सी होगा, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो
यहाँ पे ये कह रहा है कि एक निर्धन परिवार में होता है और एक धनी परिवार में होता है। अब वहाँ पे दोनों के सर्वाधिक संभावना बुद्धि लब्धांक की किसमें होगी, दोनों में से तुलना कर रहा है। तो समझते हैं, कह रहा है कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। आगे देखते हैं दूसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। फिर दिया निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो जानते हैं यहां पर यह कह रहा है बुद्धि लब्धांक की बात कर दिया है, न कि विकास एवं वृद्धि की बात किया है। तो आपको बता दें कि चाहे लड़का धनी परिवार में हो और चाहे गरीब परिवार में हो, आपको बता दें कि उन दोनों का जो बुद्धि लब्धांक होता है उससे सामाजिक स्तर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो यहां पे ये कहना ये चाह रहा है कि आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ कारक क्या है। तो यहां पे दिया है, जान लेते हैं। आंखों का रंग, करा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, तो ये तो अर्जित हो गया। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ये भी अर्जित हो गया। चिंतन पैटर्न, तो ये सोचने की प्रक्रिया होती है जो मानसिक क्षमता से होती है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मुख्य रूप से आनुवंशिकता का संबंधी, तो आंखों का रंग। दोस्तों आपको बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णरांधता, ये आनुवंशिक बीमारी होती है जो वर्णरांधता आनुवंशिकता के अंतर्गत आता है। अर्थात आंखों में होती है वर्णरांधता, अर्थात आंखों के रंग से संबंधित है। हमारा आंसर 9 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक है। सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन भी है। करा विकास को आकार देते हैं। विकास को आकार देते हैं का मतलब क्या है, तो जरा समझते हैं। आकार देने का तात्पर्य किससे है, विकास आकार में किस में होता है, तो शारीरिक रूप से होता है। तो देखते हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो ये आकार से संबंधित नहीं है। संस्कृति, ये भी आकार से संबंधित है। शिक्षा की गुणवत्ता, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे दिया शारीरिक गठन, तो यही हमारा आंसर सही होगा। कह रहा है कि आकार, विकास को आकार देते हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो वो विकास का आपका आकार में आता है। आकार का मतलब एक हमारी बॉडी जो है एक आकार में है, तो विकास आकार देता है अर्थात शारीरिक गठन को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा बच्चे के विकास में, चलिए जानते हैं भाई, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका की बात कर रहा है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में जानते हैं। कह रहा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा ऑप्शन, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। यहां पे योगात्मक का मतलब समझते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक न होके यहां पे गुणनफल हो जाएगा। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो इस तरह से गुणनफल हो जाएगा। दिया यहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। फिर कह रहा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है क्योंकि इसमें नहीं लगा दिया है।
अब यहाँ पे करा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान रखते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की है, अगर दोनों 50-50 योगदान रखते तो आनुवंशिकता 50% अगर बच्चे को प्राप्त होती तो हम 50% आपका वातावरण दे के बच्चे का विकास कर लेते, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आनुवंशिक बच्चे में भरपूर होनी चाहिए, अर्थात जितने माता पिता के लक्षण हस्तांतरित होते हैं उतना होना चाहिए, उसके बाद उसी अनुरूप में वातावरण को भी होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस अनुसार गलत। सही क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल होता है, गुणात्मक होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में समझते हैं भाई, कल्चर का एजुकेशन पे इफेक्ट क्या होता है। तो दिया संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, दिया संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, दिया संस्कृति का परिष्करण। तो ये सही होगा, डी ऑप्शन इसमें सभी सही होंगे। संस्कृति का परिष्करण का मतलब बदलाव करना, सही गलत का पहचान देना। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना मतलब एक से दूसरे जगह तक इसको हस्तांतरित करना। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। तो इस तरह से इसका उत्तर 12 का आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पे सत्य की बात किया तो देखते हैं इसके बारे में। करा आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। सच्चाई यह है कि जैसा व्यक्ति का आनुवंशिक लक्षण प्राप्त होगा वैसे ही व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करेगी। तो ये सत्य है, व्यक्ति की बनावट उसके आनुवंशिक पर डिपेंड करती है। यही हमारा आंसर सही है, यही हमारा उत्तर सही है। इसलिए हम आगे बढ़ने की कोई हमें जरूरत नहीं है, अर्थात 13 का 13 का ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। समुचित का मतलब उपयुक्त है, जिसको बोलते हैं। मानवीय विकास की बात कर रहा है और आनुवंशिकता की बात कर रहा है और परिवेश की भूमिका के बात कर रहा है। तो विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका क्या हो सकती है, ये पूछ रहा है। दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन का अर्थ और कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हम कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। जबकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको क्वेश्चनों के सभी ऑप्शन उत्तर नजर आते हैं। तो अब इसमें समझना यह होता है कि वास्तव में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके अनुरूप आपको जवाब देना होता है। और ऑप्शन तो लगता है कि सभी सही होंगे, तो उसमें से भी उचित ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो नो डाउट कि आप आसानी से उसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या सही होगा। तो दिया है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और यही आंसर सही भी होगा, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है भाई, इसमें नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे हमेशा ध्यान देने की बात है। जिस क्वेश्चन में अगर नहीं लगाया है तो उसको आप ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर नहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो अगर हम नहीं पर ध्यान देते हैं तो उसके जो ऑप्शन होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना होता है। तो हम पढ़ते इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया है, बात किसका करे, कथन सही नहीं है। तो कह रहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण, माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। तो सच्चाई है भाई, क्या है, तो ये आपका
जो वंशानुक्रम है, ये यहाँ पे माता हो गई, यहाँ पे आपका पिता हो गया और यहाँ पे इसकी संतान हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इस माता और पिता के गुण हस्तांतरित होते हैं बच्चे में, तो ये गुणों का संचरण होता है। तो ये हमारा आंसर सही, इस क्वेश्चन में ये पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये भी सत्य है, प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सत्य है। फिर दिया है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। जरा समझिएगा, शोधन का मतलब क्या है? आनुवंशिकता में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण प्राप्त है वो प्राप्त रहेगा ही रहेगा। उचित वातावरण देकर हम उसको सक्रिय और निष्क्रिय बना सकते हैं, लेकिन उसमें शोधन नहीं कर सकते हैं। यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही होगा। अर्थात ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये सही होगा। बाकी ये जो आपके मैंने ऑप्शन बताए हैं, ये ऑप्शन इस नहीं रहेगा तो ये सभी सही होंगे, ये सभी सही होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं की बात कर दिया तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी। जब भी क्वेश्चन में नहीं की बात करें तो 3 ऑप्शन आपके सही नजर आएंगे, उसकी डिफिनीशन सही होगी और एक गलत होगा, उसी को पहचानना होता है। जैसे कि 15 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। संक्रमित का मतलब समझते हैं भाई? संक्रमित का मतलब ये बुद्धि का लक्षण आगे की पीढ़ियों में हस्तांतरित होता है। करा डैश डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो इसका जो हम लोग कंसेप्ट है ये क्लियर करें कि बुद्धि वास्तव में क्या है। तो बुद्धि के जो पीढ़ियों में जो आगे की पीढ़ियां होती हैं उसका लक्षण हस्तांतरित होता है। फिर करा परिस्थितियों का निर्माण करना है, तो इसके बारे में समझते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं। तो करा क्षेत्र गलत है, मौसम ये भी गलत है। कह रहा है कि जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो जान लीजिए कि जब उपयुक्त परिस्थितियों का बुद्धि के संचरण और विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है तो वो किसकी पड़ती है? तो वातावरण की पड़ती है। और यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही होगा, अर्थात 16 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई, करा वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? देखिए अब यहां पे बात किसका किया? गलत की बात किया। तो जाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन आपका गलत होगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे? सही होंगे। तो गलत हमको ढूंढने हैं। तो कह रहा है कि वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह सत्य है भाई, यह भी सत्य है। कह रहा है यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह भी सत्य है भाई। आगे दिया यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। यह भी सत्य है भाई। आगे दिया है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो आपको बता दें कि रुचि तो बाद में होती है, अभिवृत्ति भी बाद में होती है, पसंद और नापसंद अर्जित होते हैं। और मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं तो ये कार्य प्रणाली पर होती है। तो अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत की बात किया तो यही गलत है, अर्थात 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्यक्तित्व विकास में डैश डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। करा आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या और आनुवंशिकता का वातावरण। तो इसके बारे में समझते हैं भाई। दिया व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। करा व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है
आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। दिया है परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता और वातावरण। तो जान लेते हैं दोस्तों, जो व्यक्तित्व विकास होता है वह बाह्य रूप से होता है, अर्थात बाह्य रूप से में अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, करा क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। उन्हें गहन रूप से सिखाने का मतलब क्या है, तो करा कि व्यक्ति या बालक को गहन रूप से सिखाना, यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है भाई, करा भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि पूर्व प्रवृत्ति का मतलब बच्चा जन्म से ऐसी प्रवृत्ति लेके जन्म लेता है कि वो भाषा अगर सिखाया जाए तो वो सीख सकता है। तो ये चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। तो कह रहा है कि यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है, किसके बारे में बात करता है, तो कहता है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। तो यहां पर ये जो दिया है यही सही हमारा आंसर होगा। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। यही इसका आंसर हमारा यही होगा। 19 का 1 सही होगा। नीचे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। वातावरण के घटक का मतलब भाई, मतलब वातावरण के जो तत्व होते हैं उसकी भूमिका नहीं होती, कह रहा है आकार देने में। कह रहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन मतलब यह कथन क्या है, किसका है, तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। गलत। कह रहा ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। भी गलत। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भी गलत। कह रहा ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है, जबकि यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। 20 का क्या सही होगा, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते, नृत्य का मतलब प्रतिदिन, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। मतलब सप्ताह के अंत में माता पिता प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो किसमें होगी भाई, तो जान लेते हैं। कह रहा है वृद्धि और विकास में होगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण में होगी। फिर तीसरा आंसर कह रहा है आपका कि अनुशासन एवं पौष्टिकता में होगी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो समझते हैं। कह रहा है कि
असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, ठीक है। कह रहा उसके माता पिता दोनों एक खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, अर्थात उसमें अनुशासन की बात करते हैं। फिर कह रहा है कि सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया, तो क्षमता की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे किससे बढ़ती है क्षमता, तो पौष्टिकता से बढ़ती है। और नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो वहाँ पे अनुशासन होगा, अर्थात कह रहा है कि परस्पर किन दोनों के बीच, तो अनुशासन और पौष्टिकता के बीच इसका संबंध होगा। इसका आंसर आपका सी सही होगा, अर्थात 21 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण की बात करता है, तो जानते हैं प्रकृति पोषण का सेंस क्या है। तो प्रकृति से जो हम पोषण प्राप्त करते हैं, तो कह रहा है कि विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है भाई। तो प्रकृति पोषण का विवाद, प्रकृति से प्राप्त करते कि नहीं पोषण प्राप्त करते, इसी का विवाद है। क्वेश्चन यही कर रहा है कि प्रकृति का इसमें अभिप्राय क्या है, पोषण में प्रकृति का अभिप्राय क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, एक जैविकीय विशेषताएं का मतलब क्या होता है, और वंशानुक्रम सूचना है मतलब वंशानुक्रम के लक्षण दिखाई देना। जैविकी का मतलब जो आपके जैव कोष और अंडकोष और सुक्रोष की जो विशेषताएं होती हैं, ये इसको दर्शाता है। फिर दिया यहाँ पे एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या है भाई, तो उसकी नापसंद और पसंद की आदतें या व्यवहार। फिर कह रहा है कि भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। फिर कह रहा है इस यहाँ पर हमारे आसपास का वातावरण। तो जान लेते हैं हमारे आसपास के जो वातावरण होते हैं वही हमारे प्रकृति से अभिप्राय रखते हैं, अर्थात उसी में हम उसी प्रकृति का हम पोषण प्राप्त करते हैं। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा, आंसर क्या सही होगा, 22 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश डैश तथा डैश डैश का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों में और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो कोई इसमें शब्द होगा जो विकास के मार्गों को और निष्कर्षों के, मतलब विकास का जो निष्कर्ष होता है उसके मार्ग के बारे में दर्शाता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या दर्शाता है। तो जान लेते हैं जो अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास है वह क्रिया क्या है। तो विकास किसकी क्रिया है भाई, तो हम जानते हैं, हम पढ़े हैं कि आनुवांशिकता तथा वातावरण का ये संयुक्त क्रिया है। तो जान लेते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, वंशानुक्रम और पर्यावरण। हम अगर क्वेश्चन के अर्थ स्पष्ट कर लें कि वास्तव में पूछ क्या रहा है, तो उसका उत्तर हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी हमको यहाँ पे उत्तर इसका प्राप्त हुआ, 23 का ए सही होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिया है डैश डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का एक फल, सुनिए। कह रहा है कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल क्या होगा। तो यहां कह रहा है कि जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युत्सा। यहाँ पे व्यक्तिक गुणों का जो बात करता है कि मतलब जब बालक जन्म लेता है तो व्यक्ति के गुण, मतलब अपने माता पिता के गुण किस रूप में प्राप्त करता है, अनुवंशिक रूप, मतलब जो अनुवंशिक लक्षण होते किस रूप में प्राप्त करता है माता पिता से, तो समान रूप से होता है। अर्थात यहाँ पे 24 का आंसर आपका 1 सही, ए सही होगा, अर्थात 24 का 24 का उत्तर समानता सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य, अद्वितीय का मतलब क्या, जरा समझते हैं। अद्वितीय सामंजस्य का मतलब यह कि जो हम सोचते नहीं उससे ऊपर तो कह रहा है, निर्धारित करता है, कहलाता है। तो कह रहा है यहां पर कि व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। चलिए जान लेते हैं। कह रहा मनोशारीरिक की बात की है यहाँ पर। जब मनोशारीरिक की आवश्यकताओं की गतिशील संगठन होता है तो मनोशारीरिक किससे संबंध होता है, तो संवेदना से होता है। और आपका 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं। तो हमने दोस्तों आपके पहली कक्षा में बताया था कि पुरुष की अगर बात करता है तो वहां पे आपका एक्स वाई होगा, और महिला की बात करता है अगर महिला की बात करता है भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब ढूंढते हैं कि यहाँ पे आंसर हमारा सही क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र एक्स होता है। यही हमारा 26 का आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। तो वातावरण वह शक्ति है जो हमें बाह्य रूप से प्रभावित करती है, तो ये किसने कहा है। तो जान लेते हैं भाई, ये वुडवर्थ ने कहा है। 27 का 1 अर्थात ए सही होगा। इसको वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं, 27 ही क्वेश्चन पे हम लोग रहने देते हैं। आगे का हम लोग का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्टिव हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो भी होगा तो हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे आपका विकास की अवस्थाएं, मतलब विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे शैशवावस्था, फिर उसके बाद आपके बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, तो गर्भावस्था से शुरुआत करेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करेंगे। दोस्तों, विकास की अवस्थाओं से आपके 2 क्वेश्चन सी-टेट में आते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो उस चैप्टर की वीडियो देखना ना भूलिएगा। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको हर चैप्टर को पढ़ना होगा और उस पर आधारित क्वेश्चन को ध्यान देना होगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चन की प्रकृति को हम पकड़ें, कि कैसे क्वेश्चन को हम पकड़ें, कैसे क्वेश्चन को समझें कि उसका उत्तर आसानी से हम दे सकें। तो ये हमारा अथक प्रयास है कि आपको अच्छा से अच्छा हम मटेरियल प्रोवाइड करें, और इसमें त्रुटियों के लिए भरसक प्रयास किया जाता है कि त्रुटियां ना हों। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका सजेशन आमंत्रित है, और आपको बता दें कि इससे भी अच्छी वीडियो मिलेगी। और जो भी आपके मित्र यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले दोस्तों, ये जानकारी दें कि नहीं, हमको मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है, आप भी देखो, और आपकी सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना आप सहयोग करेंगे उतनी अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर सब्जेक्ट की करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम हर सब्जेक्ट के बारे में वीडियो प्रोवाइड दी जाएगी। और एक बार फिर से आपके लक्ष्य मैजिक मैथ में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच।